हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इनफिजिक्स। हाँ, तो आप लोग 8th क्लास से 9th क्लास में आ गए हैं। अब आप सीनियर क्लासेस में आ चुके हैं। तो भाई आपको अपग्रेड करना है। अपग्रेड जैसे 8th क्लास से 9th क्लास में हुए वैसे ही आपको अपग्रेड करना पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत, अपग्रेड थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे 8th क्लास तक क्या होता था कि आपका जो बैक एक्सरसाइज होती थी उससे जो क्वेश्चन होते थे वही पेपर में डायरेक्ट आ जाते थे। अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, साथ में अपने अपने नोट्स बनाने हैं और नोट्स को कंसिस्टेंट होकर रिवाइज करना है और कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लेना है। ठीक है भाई। तो जैसा आप लोगों को पता होगा, हमने आधार बैच को लॉन्च किया था जो कि क्लास 9th और 10th के लिए था। तो उस आधार बैच की आज पहली क्लास है साइंस की, जिसमें हम पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। ठीक है भाई। तो मैं अगर आपसे पूछूं आज की क्लास में कि मैटर में हम पढ़ेंगे क्या क्या, तो सबसे पहले हम मैटर को जानेंगे कि मैटर क्या होता है। उसके बाद फिजिकल नेचर देखेंगे मैटर का। उसके बाद मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर देखेंगे। ठीक है भाई। तो अगर मैं आपसे पूछूं मैटर क्या होता है, एक बार मैंने क्लास में पूछा था किसी से कि भाई मैटर क्या होता है, तो उसने मुझे आंसर किया कि सर मैटर वही होता है जो स्कूल के बाहर होता है। भाई उस वाले मैटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और कोई बच्चा शायरी नहीं मारेगा कि हम वहां खड़े होते हैं जहां मैटर बड़े होते हैं। हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे मैटर क्या होता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने डेफिनेशन दी कि एनीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज नोन एज मैटर। उन्होंने क्या बोला कि कोई भी ऐसी चीज जिसके पास थोड़ा बहुत मास है और थोड़ी बहुत स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, वो क्या है, आपका मैटर है। मैं बात करूं जैसे पेन मेरे हाथ में जो है, ये भी क्या है, मैटर है। क्यों? क्योंकि इसके पास थोड़ा बहुत मास है और ये थोड़ा बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अगर मैं बात करूं फ्रॉम अ टाइनी पिन टू एन एरोप्लेन, ये सब क्या है, आपका मैटर है। क्योंकि आपको पता है इन सब के पास मास है और थोड़ा बहुत स्पेस ये लोग ऑक्यूपाई करते हैं। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जी ऐसी कौन सी चीज है जो मैटर फिर नहीं है। जैसे मैं आपको बोलता हूं एंगर का मतलब गुस्सा, क्या है, मैटर है। क्या कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है जो जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और वो गुस्सा हो? अब बोलोगे सर जी नहीं, गुस्सा तो एक फीलिंग है, उसके पास कोई मास नहीं है, कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती। मैं आपसे बोलूं प्यार, लव, अब बोलोगे सर जी ये भी मैटर नहीं है। तो याद रखना जितनी फीलिंग्स होती हैं आपकी, ये मैटर नहीं होती हैं। तो भाई आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा जिसका नाम है गोगी। ये गोगी आपके साथ पूरी 9th क्लास 10th क्लास तक आपके साथ रहेगा आपकी जर्नी में। और इसका काम क्या, बहुत कंफ्यूज बंदा है ये। आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस पर सवाल पूछेगा। ये इसकी आदत है, जैसे ही टॉपिक खत्म वैसे ही क्वेश्चन चालू। तो आप लोगों को करना क्या, इस गोगी के सवालों का जवाब देना है। मेरे साथ मिलकर हम दोनों ट्राई करेंगे कि इस गोगी के सवालों का क्या करें, जवाब दें। ठीक है। तो प्यारा प्यारा गोगी, इसका नाम मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, कोई भूलेगा नहीं बच्चा। इसका नाम है गोगी। ठीक है। तो गोगी का देखते हैं पहला सवाल क्या है। गोगी का देखो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तो आपको सिंपल सा पता है, जिसके पास स्पेस, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और थोड़ा बहुत मास होगा, वो मैटर होगा। जैसे मैं बात करूं चेयर, तो एक बात बताओ, चेयर कोई चीज है जिसके पास मास और स्पेस ऑक्यूपाई करता है? बोलोगे बिल्कुल सर जी। तो इसका मतलब चेयर आपका मैटर है। मैं बात करूं एयर, एयर क्या मैटर है? सोच समझ के बताइएगा। बिल्कुल एयर भी मैटर है। क्यों? अब आप बोलोगे सर जी एयर दिखती नहीं है, फिर मैटर कैसे? जब भी जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखा होगा, अगर आंधी तूफान आता है तो आप पे फोर्स लगती है, आपको धक्का लगता है जब बहुत तेज हवा चल रही होती है। इसका मतलब एयर के पास मास है, भले ही थोड़ा बहुत है। इसका मतलब आपका एयर भी क्या है, मैटर है। मैं बात करता हूं लव की, यानी एयर भी मैटर हो गया। नेक्स्ट आप लोग बताओ लव। अभी बात की थी हमने, लव कोई मैटर नहीं है। ठीक है, लव वाले मैटर की बात नहीं कर रहे हम लोग बात कर रहे हैं कि लव कोई मैटर नहीं है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बात करूं स्मेल, सूंघना, क्या मैटर है? अब बोलोगे कोई सर ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती जिसके पास थोड़ा बहुत मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे और वो स्मेल हो। बोलोगे सर जी ये भी फीलिंग है, एक तरह से देखा जाए तो। हेट, ये भी फीलिंग है तो ये भी मैटर नहीं है। आलमंड्स,
आलमंड्स क्या होते हैं? बादाम। बादाम मैटर है? बोलोगे बिल्कुल सर जी, बादाम रोज खाते हैं। और रोज क्यों खाते हैं? ताकि आपका दिमाग क्या हो? शार्प हो। थॉट, थॉट भी मैटर नहीं है। कोल्ड, ये भी मैटर नहीं है। मैं बात करूं लेमन वाटर, बोलोगे बिल्कुल सर जी लेमन वाटर मैटर है, क्योंकि आपको पता है लेमन वाटर थोड़ी बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मास भी होता है। स्मेल ऑफ अ परफ्यूम, आप बोलोगे स्मेल चाहे जिसकी भी हो, मैटर नहीं है। तो हमने गोगी के सवालों का जवाब दे दिया। गोगी भाई खुश नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, गोगी भाई को भी और सवालों के जवाब जब देंगे तो गोगी भाई डांस करेंगे लास्ट में। तो आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो आप लोगों को मैटर पता चल गया। अब मैं बात करता हूँ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ये मैटर के बारे में थोड़ा सा और बताऊं तो ध्यान से सुनो। मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपके सामने, अगर मेरे सामने वॉल है, मेरे सामने अगर वॉल है तो वॉल किससे मिलके बनती है? आप बोलोगे सर जी ब्रिक से मिलके बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर मेरे पास ये दीवार है तो दीवार छोटी छोटी ब्रिक से मिलके बनती है। ये देखो, जैसे अगर मैं जूम इन करूंगा तो ये वॉल किससे मिलके बनी है? आप बोलोगे सर जी ब्रिक से मिलके बनी है। एक काम करता हूं मैं, इधर लिख देता हूं ये वॉल और ये क्या है आपका? ब्रिक। अगर मैं एक काम करूं, इस ब्रिक को भी जूम इन करता रहूं, माइक्रोस्कोप में जूम इन करता रहूं, जूम इन करता रहूं, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो आप बोलोगे क्या कि सर जी ये ब्रिक भी छोटे छोटे सब्सटेंस से मिलके बनी है, जिसको हम बोलते हैं पार्टिकल्स। अब जैसे देखो, ब्रिक में जो ब्रिक एक सॉलिड सब्सटेंस है। अभी सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस, थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा क्योंकि आप 8th क्लास पास आउट होके आए हैं। लेकिन मैं बोलूं जैसे सॉलिड, ये देखो ये सॉलिड स्टेट है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं पास पास रहते हैं। ये लिक्विड है, इसमें पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर है। और ये क्या है? गैस, इसमें पार्टिकल्स थोड़ा और दूर दूर है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं? कहना ये चाहता हूं कि दुनिया को कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी मैटर हो, वो किससे मिलके बनता है? छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स होते क्या हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जो कि आने वाले सब्सीक्वेंट चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि जो मैटर होता है किससे मिलके बनता है? पार्टिकल से मिलके बनता है। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन ही आएगा सर जी अच्छा ठीक है, आपने क्या बोला? आपने बोला मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बनता है। ये पार्टिकल्स का साइज कितना होता है? जैसे देखो पेन है, ये पेन सेंटीमीटर्स में है। अगर मैं बात करूं मेरी हाइट, तो मेरी हाइट मीटर्स में है। अगर डिस्टेंस की बात करूं आगरा से दिल्ली, तो किलोमीटर्स में है। तो वैसे ही ये पार्टिकल्स का साइज किस में है? तो भाई ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं जितना आप छोटे सोच भी नहीं सकते। देखो लिखा हुआ है ना, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। अब कितने छोटे हैं एक्चुअल में मैं बताऊं तो आपको 0.0000001 2 3 4 5 6 7 8 9 इस रेंज में इनका साइज होता है, इन पार्टिकल्स का। इस रेंज में भाई साइज, इस रेंज में इन पार्टिकल्स का साइज होता है। मुझे कैसे पता? आप आने वाले चैप्टर में जब एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि एटम्स का जो साइज होता है वो इस रेंज में होता है, यानी बहुत छोटे है भाई। अब आपका क्वेश्चन आ होगा सर जी हम कैसे मान ले इतने छोटे हैं? तो देखो इसके लिए हम कुछ करते हैं। देखो भाई, ये देखो भाई, छोटे हैं हम कैसे मान ले? ये वाली ऐड सबने देखी है, विम वाली, 1 चम्मच में सारे घर के बर्तन साफ। देखो 1 चम्मच जो विम होता है उसको जब हम लोग 1 लीटर पानी में मिलाते हैं तो होता क्या है? जो विम के पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि पूरे 1 लीटर पानी में क्या कर जाते हैं? डिसॉल्व कर जाते हैं, डिफ्यूज कर जाते हैं। इसका मतलब है जो विम, अगर मैं 1 स्पून की बात करूं जो कि ऐड में बताया जाता है, 1 स्पून में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। चलो आपको विम पे भरोसा नहीं है, आप लोग दूध में चीनी मिलाते हो, 1 चम्मच चीनी 1 गिलास दूध को क्या कर देती है? मीठा कर देती है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 चम्मच चीनी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो पूरे के पूरे 1 गिलास दूध में क्या कर जाते हैं? फैल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई पार्टिकल्स का जो साइज होता है ये काफी ज्यादा क्या होता है? स्मॉल होता है। मैं फिर से बता दूं, पहला हमने देखो फर्स्ट चीज जो हमने देखी थी वो क्या था? फर्स्ट चीज आपके लिए थी कि मैटर पार्टिकल से मिलके बनता है, और सेकेंड है ये पार्टिकल्स काफी ज्यादा क्या होते हैं? छोटे होते हैं।
नेक्स्ट भाई कैरेक्टरिस्टिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जहां भी ये गोगी का दोस्त है भाई, ये गोगी का दोस्त है, इसका नाम क्या है ये गोगी ने बताया नहीं है, धीरे धीरे बताएगा, बट एक गोगी का दोस्त है। ये गोगी का दोस्त जहां भी दिखेगा ना वो पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनो, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है पार्टिकल ऑफ मैटर की, आज हम वो बात करते हैं। ध्यान से सुनो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस होता है, इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अब आप बोलोगे सर जी हम कैसे मान लें ये स्पेस? ध्यान से सुनो, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब कोई, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक मैंने वुड ब्लॉक लिया यानी लकड़ी का टुकड़ा लिया, तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे बहुत पास पास होंगे। मैं पानी लूंगा तो पार्टिकल्स थोड़े और दूर दूर होंगे। अगर मैं बलून में गैस भर रहा हूं तो उसमें पार्टिकल्स और दूर दूर होंगे। तो अब आपका क्वेश्चन आएगा सर जी हम मान लेते हैं, लेकिन हम कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ जिससे हम मान लें कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो देखो ये हूं मैं और ये है मेरा एक्सपेरिमेंट। देखो इसमें हुआ क्या, ये जो बाउल है, सबको दिख रहा है बाउल, इस बाउल में मैंने क्या मिलाया है, इस बाउल में पानी है और इसमें मैं डाल रहा हूं सॉल्ट। अब आप जैसे ही सॉल्ट को मैं स्टिर कर रहा हूं तो हो क्या रहा है, वो सॉल्ट गायब हो जाती है। बोलोगे सर जी गायब कहां हुई? वो गायब नहीं हुई भाई, वो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो पानी के पार्टिकल्स में जो स्पेस था उसके बीच में क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है कि भाई पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। जैसे और एग्जांपल देख लो, चाय बनाते हैं हम लोग, कॉफी बनाते हैं या फिर नींबू पानी बनाते हैं, तो अगर हम कुछ भी डिसॉल्व करते हैं तो होता क्या है, उसमें चीजें क्या हो जाती है, जो स्पेस होता है उसमें क्या कर जाती है, डिफ्यूज कर जाती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई फिर से क्वेश्चन टाइम, फिर से भाई आ जाते हैं गोगी भाई। गोगी भाई का फिर से सवाल, गोगी भाई का सवाल इस बार जो बताएगा उसको मिलेगा पूरे पूरे 7 रुपए। 7 करोड़ तो केबीसी में मिलता है, नहीं मिलेगा भाई। क्वेश्चन ये है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू अ वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? अब ध्यान से सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात करी, मैंने कहा अभी बताया था आपको कि अगर स्पेस है, अगर स्पेस ध्यान से सुनो बहुत कम है तो पार्टिकल्स पास पास रहेंगे, स्पेस थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा दूर दूर, और बहुत ज्यादा है तो और दूर दूर रहेंगे। तो पानी में जैसे डाइवर होता है वो अगर जाता है तो कट कर देता है। जैसे आप लोग हाथ को अगर पानी में डालोगे, जैसे ये देखो चम्मच, ये चम्मच अगर मैं पानी में मिला रहा हूं तो ये चम्मच देखो पानी के अंदर चली गई, लेकिन अगर मैं इसी चम्मच को एक लकड़ी में छेद करने की कोशिश करूं तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाटर में जो पार्टिकल्स हैं वो काफी थोड़ा दूर दूर है और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, थोड़ी सी कम। तो इसका आंसर गोगी भाई को दे देते हैं। देखो क्या लिखा है, जो प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ऑब्जर्व्ड हियर आर, दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स आर ऑल्सो नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं, इस वजह से, ध्यान से सुनो, इस वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम रहता है। तो यहां पर मैं एक चीज लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि जो स्पेस होता है, ये स्पेस, ध्यान से सुनो, मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं ये स्पेस, मैं स्पेस अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं बढ़ते हुए, तो सबसे ज्यादा अगर आप बोलोगे, ध्यान से सुनो, सबसे कम स्पेस गैस में, फिर सबसे ज्यादा स्पेस है भाई इसमें, सबसे ज्यादा है गैस में। एक काम करना है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, तो सबसे ज्यादा, सबसे कम है सॉलिड, फिर है लिक्विड, और सबसे ज्यादा स्पेस किसमें, गैस में। ये इसलिए लिखा क्योंकि भाई ऊपर मैंने असेंडिंग ऑर्डर लिखा था। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, बड़ा बड़ा। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, ये जो मूवमेंट है, पार्टिकल्स अगर बहुत पास पास होंगे तो मूवमेंट कम होगी, पार्टिकल्स थोड़ा दूर होंगे तो मूवमेंट ज्यादा होगी, और पार्टिकल्स और दूर होंगे तो मूवमेंट और भी ज्यादा होगी। तो जैसे मैं बात करता हूं, जैसे देखो ये सॉलिड में देखो क्या दिख रहा है, पार्टिकल्स बहुत पास पास दिख रहे हैं तो इसमें मूवमेंट बहुत कम होती है। बट लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर है तो मूवमेंट थोड़ी ज्यादा है, और गैस में मूवमेंट सबसे ज्यादा है। तो ये देखो सबसे ज्यादा मूवमेंट इसमें, फिर उसके बाद इसमें, फिर इस सॉलिड में। नेक्स्ट गोगी का एक और सवाल है भाई। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखनी है, वो ये है कि अगर मैं
देखो क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो पार्टिकल्स फास्ट मूव करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये वाला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पर्पस के लिए। जैसे एक क्वेश्चन है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर खाना गरम गरम बन रहा होता है किचन में, तो आपको खुशबू आ जाती है कि मम्मी ने क्या बनाया, मम्मी ने क्या बनाया। तो कभी सोचा ऐसा क्यों होता है, ठंडे खाने की खुशबू क्यों नहीं आती? ध्यान से सुनो, जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, अगर हॉट फूड है तो उसके पार्टिकल्स के पास क्या होगी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे, बस इतना समझ लो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वो एनर्जी जो कि मूवमेंट की वजह से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान है वो 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, दूसरा 20 से, तो 20 वाले के पास काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो ध्यान से सुनो, जो हॉट सिजलिंग फूड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, वो डिफ्यूज कर जाते हैं और उनके पास काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है। इस वजह से वो सेवरल मीटर्स अवे भी रीच कर जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, देखो, दिस इज बिकॉज हॉट सिजलिंग फूड पार्टिकल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी विच अलाउज देम टू डिफ्यूज क्विकली इन द एयर एंड ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ सेवरल मीटर। सिंपल सी बात है, जो हॉट सिजलिंग फूड है उसके पार्टिकल्स जब एयर में जाते हैं तो डिफ्यूज जब होते हैं तो क्या होता है, उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, इस वजह से वो दूर दूर तक ट्रेवल कर लेते हैं। बट जो कोल्ड फूड होता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, तो ज्यादा दूर तक नहीं रीच कर पाते। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ध्यान से सुनो, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और बहुत ज्यादा भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, इस फिगर को ऑब्जर्व करके बताना सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां होगा। अब बोलोगे सर जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा यहां लग रहा है, फिर यहां पर, फिर यहां पर। इसका मतलब मैं लिख देता हूं ऊपर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब यह है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ये पास पास होते हैं तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। तो देखो एक एक्टिविटी है आप लोगों के लिए, टेक एन आयरन नेल, आपको एक कील लेनी है, पीस ऑफ चॉक और एक रबर बैंड। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय अ हैमर, हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड विथ ग्रेटर फोर्स। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक लोहे की कील दे दूं, चॉक दे दूं और रबर बैंड, सबसे आसानी से कौन सा टूट जाएगा? आप बोलोगे सर सबसे आसानी से चॉक। बिल्कुल सही, चॉक को टक से तोड़ दिया। या मैम क्लास में चॉक फेंक के मारती है तो भी लगती है टूट जाता है, तो इसका मतलब जो चॉक है वो सबसे कम फोर्स है उसमें। उसके बाद आसानी से किसको तोड़ सकते हो? कील को? नहीं भाई, किसको? रबर बैंड को। कि रबर बैंड को खींचोगे तो टूट जाएगा एज कंपेयर टू आयरन नेल। और सबसे मुश्किल से किसको तोड़ना है? आयरन नेल को। तो आप बोलोगे सर जी ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल था कि चॉक में सबसे कम फोर्स है, उससे ज्यादा किसमें है भाई? चॉक से ज्यादा रबर बैंड में है। जिन बच्चों ने उत्तर दिया उनको मिलते हैं पूरे और पूरे 7 रुपए। रबर बैंड और लास्ट में क्या लिखना है? आयरन नेल। आयरन ऊपर लिख देते हैं। ठीक है भाई, तो इसी के साथ ध्यान से सुनो, लास्ट पार्ट आता है आज की क्लास का, वही स्टेट्स ऑफ मैटर। कि जैसे आपने देखा ये पार्टिकल्स बहुत पास भी हो सकते हैं, थोड़ा दूर भी हो सकते हैं और बहुत दूर भी हो सकते हैं। इस बेसिस पे फिजिकल स्टेट आती है कि ये मैटर किस किस फॉर्म में पाया जाता है। जैसे तो ये 3 स्टेट्स हैं, पहला है सॉलिड, फिर है लिक्विड, फिर है गैस। ठीक है भाई, तो मैं बात करूं सॉलिड में, सॉलिड की प्रॉपर्टी, यहां पर प्रॉपर्टीज लिखी हैं और तीनों में डिफरेंस क्या होता है वो लिखा हुआ है। जैसे सॉलिड की बात करूं तो शेप और वॉल्यूम, पहली प्रॉपर्टी क्या है? शेप और वॉल्यूम। ध्यान से सुनो, जो सॉलिड होता है इसका वॉल्यूम और शेप क्या रहता है? फिक्स। जैसे मार्कर देख रहे हो आप लोग, ये मार्कर चाहे मैं ऐसे रखूं या फिर मैं ऐसे रखूं, ये मार्कर की जो शेप है वो फिक्स है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स हो रखा है। मैं बात करूं अगर लिक्विड की, पानी की बात करूं तो उसका वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं। जैसे पानी को अगर आप ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप ले लेगा, कटोरे में डालोगे तो कटोरी की शेप ले लेगा। लेकिन अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है तो 1 लीटर ही पानी रहेगा, चाहे आप ग्लास में रखो चाहे किस में रखो,
चाहे आप कटोरे में रखो। लेकिन गैस के साथ ऐसा नहीं होता भाई। गैस क्या करता है, गैस का ना ही शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम। जैसे गैस को अगर मैं बलून में डाली तो बलून की शेप ले लेगा, सिलेंडर में डालो सिलेंडर की शेप ले लेगा। और ध्यान से सुनो, अगर मैं इतनी गैस को कंप्रेस करके एक बलून में, अगर मैंने बलून में गैस को फिल कर रखा है और जैसे ही मैं बलून को, ध्यान से सुनो, बलून को खोलोगे सारी गैस पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी। इसका मतलब गैस का ना ही शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। ये भी आपके लिए क्या है, देखो गोगी का भाई आया, इसका मतलब पेपर के लिए भी है क्या है, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड प्रॉपर्टी, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकेंड प्रॉपर्टी एनर्जी। एनर्जी कौन सी बात कर रहा था मैं, काइनेटिक। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट से आती है। तो सबसे ज्यादा मूवमेंट किस में थी, आप बोलोगे सबसे ज्यादा मूवमेंट सर गैस में थी, यानी गैस की सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। फिर किसकी, लिक्विड की। फिर किसकी, गैस की। तो देखो लिखा हुआ है, सॉलिड की सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है काइनेटिक, लिक्विड की मीडियम, गैस की हाईएस्ट। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कितना आप दबा सकते हो। एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको 3 चीजें दी है। मैंने बलून दिया है जिसमें एयर फिल हो रखा है, मैंने आपको दिया है मान लो बलून में पानी फिल कर रखा है, और तीसरे में बलून में बहुत सारे पत्थर रख दूं। तो एक बात बताओ, कौन से बलून को आप आसानी से दबा सकते हो। काफी बच्चों ने सही आंसर गेस किया होगा कि सर गैस वाले बलून को हम आसानी से दबा के फोड़ भी सकते हैं, और पानी वाले को थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, और पत्थर वाला तो भाई मुश्किल ही है। तो इसका मतलब क्या है, कंप्रेस सबसे ज्यादा किसको कर सकते हो आप, गैस को। देखो गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो इजी है, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। इस प्रॉपर्टी का हम यूज भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा घरों में जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें करते क्या है, बहुत सारी गैस को कंप्रेस मतलब इकट्ठा करके एक छोटे से सिलेंडर में फिल कर देते हैं। लिक्विड की थोड़ी मुश्किल होती है कंप्रेसिबिलिटी, और जो सॉलिड होता है इसको कंप्रेस करना बहुत ज्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। नेक्स्ट अरेंजमेंट की बात करूं, देखो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल डेफिनाइट मैनर में फिक्स रहते हैं एक जगह पर। देखो रेगुलर होता है और क्लोजली अरेंज होते हैं, पास पास होते हैं। यहां पर लिक्विड में क्या होता है, रैंडम होता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें क्या होता है, थोड़े दूर दूर होते हैं। गैस में भाई रैंडम और बहुत दूर दूर, एकदम बिल्कुल क्या होता है भाई, एकदम फैले रहते हैं, एकदम क्या रहते हैं, फैले रहते हैं। मैं फिफ्थ बात करूं, फिफ्थ फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है, प्रॉपर्टी टू फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है, जो बह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक कटोरा पानी फर्श पे गिरा दिया तो आपको पता है फर्श पे पानी फैल जाता है क्योंकि उसके पास टेंडेंसी है फ्लो करने की। मैं पंखा चला दूं तो आपको पता है एयर पूरे रूम में फैल जाती है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की उसको फ्लूइड बोलते हैं। तो एक बात बताओ, जो फ्लो करने की प्रॉपर्टी है सॉलिड के पास है, नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके कमरे में मान लो बेड पड़ा हुआ है तो बेड वहीं पर रहेगा, वहीं पर रहेगा ना भाई, ऐसा थोड़ी है बेड वहां पर था खिसक के कहीं और पहुंच गया। इसका मतलब सॉलिड कैन नॉट फ्लो। लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड, अब आपने बोला बिल्कुल सर लिक्विड फ्लो कर सकता है, जैसे दूध गिर जाता है तो पूरा फैल जाता है ना, तो लिक्विड कैन फ्लो, तो ये भी फ्लूइड है। गैस भी फ्लो कर सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके दोस्त को आपने मुक्का मार दिया आंख में, उसके लग गई तो आप फूक फूक करते हो ना, फूक फूक मारते हो। फूक क्यों मारते हो, फूक इसलिए मारते हो क्योंकि भाई वो आपके मुंह से गैस निकलती है जो कि फ्लो कर सकती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट मूवमेंट की बात करें तो बताओ भाई मूवमेंट किसमें सबसे ज्यादा होती है, बोलोगे सर गैस, उससे कम लिक्विड, और सबसे कम सॉलिड। तो देखो भाई लिखा हुआ है इसमें मूवमेंट बहुत कम होती है, डिपेंड करती है, और बहुत इसमें मूवमेंट थोड़ी सी ज्यादा होती है, फ्री होती है, कांस्टेंट होती है, रैंडम। गैस में भाई मूवमेंट ही मूवमेंट, गैस के पार्टिकल्स मूव ही करते रहते हैं रैंडमली कहीं भी। और इसी मूवमेंट की वजह से अगर किसी सिलेंडर में गैस को फिल कर दूं, ध्यान से सुनो, अगर किसी सिलेंडर में मैं गैस को फिल कर दूं तो मूव कर करके जो कंटेनर की वॉल होती है उस पर फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। नेक्स्ट सेवेंथ स्पेस की बात करो तो स्पेस अभी हमने देखा था, सबसे ज्यादा स्पेस किस में होता है, गैस में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम सॉलिड में। एट्थ अट्रैक्शन की बात करूं, अभी हमने देखा था अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम अट्रैक्शन किस में होता है, गैस में होता है। नेक्स्ट आता है डेंसिटी। ध्यान से सुनो, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे डेंसिटी है क्या, इसको जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई, ध्यान से सुनना, 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई दोनों में से कौन सा भारी है,
बहुत सारे बच्चे होंगे जो बोल रहे होंगे सर जी 1 किलो लोहा। अगर मैं आपको बोलूँ दोनों का जो वजन है वो सेम है तो आप हैरान। एक्चुअली जो दिमाग में आपने सोचा था वो पता है डेंसिटी सोचा था। डेंसिटी क्या होता है, मैं कितने मास को कितने एरिया में रख सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर 1 किलो रुई लूंगा तो बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, बहुत सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, एक्चुअल में एरिया नहीं वॉल्यूम। अगर मैं 1 किलो रुई लूंगा तो उसके लिए बहुत सारा वॉल्यूम चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इतना स्पेस में 1 किलो रुई आई, बट मैं ये आपका मान लो क्या है रुई कॉटन, बट मैं अगर मैं 1 किलो लोहा लूंगा तो छोटे से वॉल्यूम में आ जाएगा। ये क्या है आयरन। तो आपने देखा क्या कि भाई अगर मास, ध्यान से सुनो, अगर बहुत सारा मास कम वॉल्यूम में आप रख सकते हो तो उसकी डेंसिटी क्या होती है ज्यादा। जैसे आप बोलते हैं ना बाल आपके बहुत ज्यादा डेंस है, इसका मतलब क्या है कि भाई आयरन की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉटन। तो ध्यान से सुनो डेंसिटी, इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। तो डेंसिटी क्या होता है इसके बारे में डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, बट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि डेंसिटी क्या होता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मास कितने वॉल्यूम में रख सकते हो। ध्यान से सुनो, सॉलिड का बहुत सारा मास कम वॉल्यूम में रहता है, लिक्विड का अगर मैं उतना ही मास लूंगा तो वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 किलो अगर मैं आयरन ले रहा हूं तो बोलोगे सर जी छोटा सा बार आएगा। मैं 1 किलो मिल्क ले लूं तो थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम लेना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं 1 किलो गैस तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम लगेगा। तो हमने क्या बोला भाई कि जो डेंसिटी होती है वो किसकी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है भाई सॉलिड की, फिर किसकी लिक्विड की, फिर किसकी गैस की। लास्ट है रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है ध्यान से सुनो, टेंडेंसी टू इंटरमिक्स, कि कितनी जल्दी दो चीजें घुल मिल जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं, ध्यान से सुनो, अगर मैं एक लकड़ी को लिया मैंने, ठीक है, और उस लकड़ी को पानी में डाल दिया तो आप बोलोगे सर वो नहीं डिफ्यूज होगा, ठीक है। अगर मैं मान लो एक मैंने ग्लास लिया, उस ग्लास में मैंने नमक मिलाया, क्या मिलाया, नमक मिलाया, और मैंने क्या किया, एक ग्लास वाटर में मैंने मान लो दूध मिलाया, तो जल्दी कौन घुलेगा, आप बोलोगे सर जी लिक्विड आपस में जल्दी घुल जाएंगे। तो ध्यान से सुनो, जो सॉलिड होते हैं एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं होते, डिफ्यूजन उनका बहुत क्या होता है, बहुत कम होता है। लिक्विड में डिफ्यूजन थोड़ा ज्यादा होता है, यानी घुल मिल जाते हैं, और गैसेस तो बहुत आराम से घुल मिल जाती हैं। तो जो डिफ्यूजन है, जो घुलने की प्रॉपर्टी, घुलने मिलने की प्रॉपर्टी है, वो सबसे ज्यादा गैस में होती है, फिर लिक्विड में, फिर सबसे कम किस में होती है, हमारे सॉलिड में होती है। ठीक है भाई, फिर से हमारे गोगी भाई आ गए। तो गोगी भाई का सवाल है कुछ ना कुछ, तो गोगी भाई पूछना चाहते हैं रीजंस, कारण सबको बताना है अपनी थिंकिंग से। पहला सवाल गोगी भाई का, गिव रीजन अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इज केप्ट। गैस उस वही शेप ले लेती है जिसमें आप उसको डालते हो। तो आप बोलोगे सर जी बिल्कुल सही है, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत कम होता है और मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से जिस भी कंटेनर में आप डालते हो उसकी वो शेप ले लेती है। ठीक है, देखो तो आंसर क्या है, गैस कंप्लीटली फिल्स द वेसल इन विच इट केप्ट बिकॉज देयर इज नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस, दस द गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। गोगी भाई का और भी सवाल होगा शायद कुछ ना कुछ। दूसरा सवाल, गैस प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। प्रेशर क्या होता है, आपने 8th क्लास में शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, कि अगर कोई फोर्स लगा रहा है तो उसके वजह से क्या क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, जो कि 9th क्लास में भी आप पढ़ोगे। तो क्वेश्चन यही है कि भाई जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो जिस भी वेसल में रखे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इस वेसल में गैस के पार्टिकल्स रख दिए, तो जो पार्टिकल्स हैं ये इस पे प्रेशर लगाते हैं, आप कैसे प्रूफ करोगे। तो ध्यान से सुनो, दिख रहा है मोशन, देखो पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं। जब मूव कर रहे हैं तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये देखो वॉल्स को क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, और हिट करने की वजह से क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, इसी फोर्स की वजह से वो क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। ठीक है भाई, तो इसका आंसर भी गोगी भाई को दे देते हैं। गोगी भाई आपका आंसर, गोगी भाई का आंसर, अ गैस exerts pressure on the walls of the container because the particles of gas move randomly in all direction at high speed. As a result, the particles hit each other and also hit the walls of container with force, और इसी फोर्स की वजह से क्या लगता है, प्रेशर लगता है। ठीक है, देखते हैं गोगी भाई का और भी सवाल। भाई
वुडन टेबल को बताओ सॉलिड बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बिल्कुल बोलेंगे सर जी। रीजन, कुछ भी रीजन दे सकते हो आप लोग। जैसे यहां पर रीजन मैंने दिया है, डिफिनाइट शेप और वॉल्यूम होता है, बिल्कुल सही। आप लोग बोल सकते हो हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बिल्कुल सही। बोल सकते हो कंप्रेसिबिलिटी इसकी सबसे कम होगी, बिल्कुल सही। तो कोई भी रीजन से आपको जस्टिफाई करना है कि जो लकड़ी का टेबल है ये क्या होता है, आपका सॉलिड होता है। लास्ट, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। आपने देखा होगा अगर मैं आपको हवा में ऐसे हाथ मूव करने के लिए बोलूँ तो आप बोलोगे सर जी आराम से मूव हो रहा है, बट मैं बोलूँ एक लकड़ी का फट्टा उससे आर पार करना है, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स है इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत कम है, इस वजह से मैं फ्रीली इसको हाथों को मूव कर सकता हूँ। बट अगर मुझे ब्लॉक को तोड़ना है तो भाई बहुत फोर्स चाहिए होगी और वो शायद हमारे बस की बात भी नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए होगा? ये भाई कराटे एक्सपर्ट, ये तो गंजा है, इसका नाम है गंजा। ऐसे में किसी को ट्रोल नहीं कर रहा, बट एक गंजा लग रहा है तो ये गंजा है, गंजे ने तोड़ दिया। ठीक है भाई, किसके जैसा दिख रहा है? किसी के जैसा दिख रहा होगा। अगर किसी को पता है तो भाई मुझे भी बता देना। तो जो भी है, मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई कराटे की मदद लेनी पड़ेगी तभी आप ब्लॉक को तोड़ सकते हो। या फिर वो एक चाइनीज सुपरस्टार भी हैं, जैक चीन या समथिंग लाइक दिस, उनका नाम भी मेरे को याद नहीं है। तो आगे बात करते हैं हम लोग। ओ भाई, इसके क्वेश्चन नहीं खत्म हो रहे गोगी भाई के। गोगी भाई के और 2 सवाल हैं। गोगी भाई का सवाल 5th, रबर बैंड चेंज कर लेता है इसकी शेप, अपनी शेप चेंज कर लेता है, क्या उसको सॉलिड बोलोगे? बहुत बच्चों का वो आएगा दिमाग में क्वेश्चन कि सर शेप तो चेंज होती नहीं है सॉलिड की। बट ध्यान से सुनो, जो रबर बैंड होता है वो सिर्फ स्पेशल कंडीशन में अपनी शेप चेंज करता है। कब? जब उसे आप स्ट्रेच करते हो। जब आप क्या करते हो? स्ट्रेच। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में वॉच है, ये देख रहे हो, ये वॉच अपनी शेप चेंज कर रही है, लेकिन कब चेंज कर रही है? जब मैं इसमें क्या लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं। अगर इसमें फोर्स को हटाऊं तो देखो अपनी रीगेन कर लेती है शेप को। तो ध्यान से सुनो, आंसर क्या है कि भाई रबर बैंड सॉलिड है। क्यों है सॉलिड? क्योंकि उस शेप को चेंज करता है अंडर स्पेशल कंडीशन, जब आप फोर्स लगाते हो, और जैसे आप फोर्स हटाओगे अपनी शेप को क्या कर लेगा? रीगेन कर लेगा। एक और चीज ध्यान रखना, सॉलिड है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है कि भाई वो टेंडेंसी जिससे अपनी शेप चेंज कर लो आप और आप ब्रेक भी ना करो। जैसे इस मार्कर के पास जो इलास्टिसिटी है बहुत कम है, क्योंकि अगर मैंने इसको तोड़ा, मतलब अगर इस पर फोर्स लगाया तो ये भाई बेंड करते करते टूट जाएगा। बट रबर बैंड के पास इलास्टिसिटी होती है, इसका मतलब क्या है? उसकी आप शेप चेंज कर सकते हो एक पॉइंट तक कि वो ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है रबर बैंड खींचते जाओ उसकी इलास्टिसिटी रहेगी, लेकिन एक पॉइंट पे वो टूट जाएगा। ठीक है, एक और सवाल है। ये सवाल थोड़ा अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो ये सवाल लिखा हुआ है, तो जो ये सवाल है भाई, व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। अभी हमने देखा था कितना हाईली कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस का यूज किया है। तो ध्यान से सुनो, लार्ज अमाउंट ऑफ गैस को हम कंप्रेस करके सिलेंडर में स्टोर कर सकते हैं, यही यूज है कंप्रेसिबिलिटी का। जैसे कि एलपीजी की फुल फॉर्म याद कर लेना एमसीक्यू के लिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो भाई इसी के साथ आज की क्लास होती है खत्म। और भाई पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। पहला लेक्चर था, अगर कहीं पर दिक्कत प्रॉब्लम लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है भाई, तो आप कमेंट करके बता देना। और आपको जो ये नोट्स हैं ये मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर ड्राइव के लिंक में। आपको लिंक में जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और बने रहो इन फिजिक्स के साथ।